नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पंजाब में जो उठापटक चल रही है उसका कारण क्या है और क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोबारा गलती कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं सियासत की बात में क्योंकि एक बार फिर 3-3 घंटे की बैठकें हो रही हैं नवजोत सिंह सिद्धू और प्रियंका गांधी के बीच में और राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में। ऐसा क्या है कि ये क्राइसिस रिजॉल्व होने के बजाय ये कांग्रेस के नेतृत्व को इंपैक्ट कर रहा है, कांग्रेस के नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सोनिया गांधी जब अध्यक्ष बनी थी तो अंबिका सोनी और अहमद पटेल को उन्होंने अपने राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किए थे। दोनों थे। अंबिका सोनी 2006 तक रही थी, उसके बाद वो यूनियन मिनिस्टर बन गई। तो देखिए होता क्या था, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में फैक्शंस नहीं होते थे। तो हर स्टेट में 3-3, 4-4, 5-5 बड़े फैक्शंस होते थे, गुटबाजी होती थी। लेकिन इन नेताओं का काम होता था, अंबिका सोनी और अहमद पटेल का, कि मामले को चुपचाप सुलझा देना। यानी रात को मीटिंग करना, देर रात, किसी को पता ही नहीं लगने देना। मीडिया भी घर चलाता था 10 बजे, उसके बाद ये बैठकें होती थी। उसके बाद जब मामला सुलझता था सोनिया गांधी के पास लेके जाते थे, एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती थी, 10 जनपद के बाद बाइट होती थी, मामला सुलझ जाता था। अब यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक गुट का समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं और दूसरा वाला गुट राहुल गांधी के खिलाफ है। यानी गांधीज अपने आप में एक फैक्शन हो गए कांग्रेस पार्टी का। पहली गलती ये। दूसरी, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद बात कर लेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी बात नहीं कर रही, मिल नहीं रही है किसी से, तो फिर वो किसी नेता की बात ही नहीं मानेंगे। यानी आपके पॉलिटिकल एडवाइजर है नहीं, आपके जनरल सेक्रेटरी संगठन वेणुगोपाल में दम है नहीं, और आप मिलेंगे सीधे। जब आपसे सीधे कोई नेता मिलेगा तो दूसरे नेता की चलेगी नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। उससे हो क्या रहा है, कांग्रेस का जो कवरेज है वो एक सोप ओपेरा टाइप हो रहा है। जैसे सीरियल आता था सास भी कभी बहू थी, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आपको याद होगा जब वाजपेयी जी के बाद आडवाणी जी अध्यक्ष बने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना था 2009 में, उससे पहले क्या होता था, पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती नाराज होकर चली आती थी, किससे कहानियां छपते रहते थे अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के। नरेंद्र मोदी ने इसे खत्म किया। कैसे? ये बता के कि मैं एक राज्य चला सकता हूँ, अच्छा प्रशासक हूँ मैं, और ये मेरा गुजरात का मॉडल है। यही चीज कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। क्या? राहुल गांधी तो अपनी पार्टी नहीं चला सकते, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो 3 सरकारें हैं, उसको स्टेबल ही नहीं कर सकते। ये वही चीज है जो कांग्रेस ने 50, 60, 70 और 80 के दशकों में जनसंघ और बाकी छोटे समाजवादी नेताओं, सोशलिस्ट पार्टी, उनके सब खिलाफ किया था। यानी ये लोग चुनाव तो जीत सकते हैं पर सरकार चला नहीं सकते। यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बारे में कह रही है। चुनाव जीत के भी क्या होगा इनका, अपनी राज्य की सरकारें तो चला नहीं पाते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि कांग्रेस को हो रहा है नुकसान। यानी जितनी मुंह उतनी बातें। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भी कांग्रेस 15-20 साल कवर की है। अगर अहमद पटेल कहते थे नहीं सोनिया गांधी ने कहा है, ये पार्टी का व्यू है, तो ये माना जाता था। आज कोई नेता नहीं, बता दीजिए, जो कह दे कि ये राहुल गांधी का व्यू है और ये जो आप चला रहे हैं वो गलत है, कोई पत्रकार बात नहीं मानेगा। वो इसलिए नहीं मानेगा कि कोई अथॉरिटेटिव वॉइस ही नहीं बची है पार्टी के अंदर। तो यानी ये एक बहुत बड़ी गलती राहुल गांधी कर रहे हैं, जो खुद उन्होंने मानी थी प्राइवेटली कि भाई कांग्रेस प्रेसिडेंट का काम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाले का नहीं हो सकता है, उसे संगठन पे काम करना है। और पता होने के बाद दोबारा से 2021 में कांग्रेस में यही काम हो रहा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती है। और जो 3 सदस्यीय समिति बनाई थी उसका एकदम रिजल्ट उल्टा हुआ। जो काम चुपचाप प्राइवेटली शाम को, रात को होने चाहिए, उन्होंने दिन भर सुबह किया, बाइट्स दी। ऐसा लगा कि कोई पार्टी में ड्रामा चल रहा है, 4 मिनट बाद पार्टी टूट जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये जिसे कहते हैं डेफ्ट हैंडलिंग, अच्छी हैंडलिंग नहीं थी पॉलिटिकल अफेयर्स की। इससे पार्टी को नुकसान हुआ है और भविष्य में राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी और बड़ा सवाल उठाएगा कि क्या वो अच्छे प्रशासक हैं नहीं। तो कांग्रेस को ये गलती दोबारा से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मामला सुलझाना है, अपनी बात कहलवानी है, अपनी बात करवानी है, तो आपके पास दक्ष पॉलिटिकल मैनेजर्स होने चाहिए। बात सुलझाएं, आपको मिलवाएं और फिर वो फोटो ऑप हो। पर हो क्या रहा है, केवल तस्वीरें आती हैं, मामला सुलझता है ही नहीं। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।